तो बोनसाई सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और टेम्परेचर के बारे में सोचते हैं तो रात का और दिन का टेम्परेचर दोस्तों, उसमें जैसे जैसे फर्क कम होता है वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ता है, और जैसे जैसे फर्क ज़्यादा रहता है। और आजकल कभी कभी तो पूरे पत्ते जड़ जाएंगे, और वो सीजनल इफेक्ट है दोस्तों, आपकी वजह से नहीं। हम जब प्लांट लगाते हैं तो फिर वो बढ़िया से ग्रो करना चाहिए, ऐसा ही हमें लगता है। हम फर्टिलाइजर भी रेगुलर देते हैं, मैं तो नहीं दे पाता मगर देते रहते हैं, फिर भी ग्रोथ कम रहता है। यहाँ देखिए कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऊपर ग्रोथ हो रहा है, तो वो अनबैलेंस की वजह से हुआ है। कई सारी इस तरह की जो ब्रांचें वो मुझे निकालनी पड़ेगी, तो वो भी टाइम टाइम पे करते रहना होगा। और जैसे ही ग्रोथ होगा यहाँ जम्प्स अटैक भी होगा, यहाँ हो भी रहा है कहीं कहीं, मैंने देखा है। तो गर्मी से अगर आप समझ जाते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ग्रोथ अच्छा होगा। यानी अब सीजन कब आएगा? मार्च के एंड में, फरवरी के एंड से शुरू हो जाता है, और मार्च की शुरुआत में दोस्तों, मार्च की शुरुआत से फर्स्ट वीक के बाद ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। वो प्लांट पे डिपेंड करता है कौन सा प्लांट लगा के रखा है। कुछ प्लांट है जैसे कि बाओबाब है, तो बारिश का 1 महीना बाकी होता है तब जगता है। तो कुछ प्लांट देर से जगते हैं, कुछ प्लांट जल्दी जग जाते हैं, तो सबका शीत निद्रा का टाइम अलग अलग है। कुछ प्लांट है फ्लावरिंग जैसे बोगनविलिया वगैरह, ग्रोथ कम कर देते हैं मगर एकदम से डोरमेसी में नहीं जाते, उसमें तो फ्लावरिंग चालू रहती है। उसमें आप फर्टिलाइजर भी कर सकते हैं और ठीक ठाक ग्रोथ बनता रहता है। और इसमें भी इंटरवल आते हैं, जैसे ही फ्लावरिंग खत्म होगी एक बार डाउन जाएगा ग्रोथ, फिर अचानक से एक बार फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा प्लांट। तो इस तरह फ्लक्चुएशन आते रहते हैं दोस्तों। क्यों आते हैं फ्लक्चुएशन, वो हमें जानना जरूरी रहता है। यहाँ देखिए जम्प्स अटैक होगा, जैसे बाहर आती है उस पे अटैक होता है दोस्तों प्लांट पे, क्योंकि ये अकेला खाने लगे, वो भी नेचर में अच्छा नहीं है। दूसरा प्लांट भी देखते हैं। ये छोटे से कटिंग से इतनी सी साइज का कटिंग से स्टार्ट किया था हमने, ये रोक के साथ अटैच करके, उसका पहला वीडियो भी होगा दोस्तों। ये इंद्रजाव का प्लांट पूरी तैयारी है, उसकी पूरी तैयारी है कि वो शीत निद्रा में चला जाएगा। एक दूसरा प्लांट है, उसमें तो 1-2 पत्ते ही बचे हैं। तो ये प्लांट का ग्रोथ अभी कम हो गया है। फाइकस में इस सीजन में देखता हूँ तो उसके जो स्टेम है वो ग्रो हो रहे हैं, जबकि ये ऐसे ही पड़ा रहेंगे दोस्तों। तो लोगों को लगता है जैसे ये मर गए हैं दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें समझने की है कि जैसे जैसे दोस्तों ठंडी आएगी प्लांट का ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगा, वो शीत निद्रा में चले जाएंगे। शीत निद्रा यानी डोरमेसी पीरियड होता है दोस्तों। वहाँ प्लांट जो भी स्प्रिंग के बाद उसने न्यूट्रिएंट इकट्ठे किए वो सब इस्तेमाल करता है और जिंदा रहता है। और पानी आने से दोस्तों ज्यादा प्लांट ग्रो करता है ऐसा भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग में जो बार बार बोलता हूँ, यानी बसंत ऋतु दोस्तों, तब पानी बिल्कुल नहीं गिरता है। याद रखिए, किसी को लगता होगा हम पानी देंगे तो प्लांट ग्रो करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे गर्मी बढ़ेगी तो प्लांट ग्रो करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि बसंत ऋतु में कभी पानी नहीं गिरता है और प्लांट कितने हरे भरे हो जाते हैं दोस्तों। पूरा जंगल का मजा देखने लायक होता है। मैं तो चला जाता हूँ डोलवन के आगे, वहाँ वगई के जंगलों में, वहाँ कुसुम का पेड़ बनता है और उसकी जो लालिमा है वो देखते ही बनती है दोस्तों। वो कलरफुल प्लांट देखने ही चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं जाना है तो स्प्रिंग सीजन में आप विजिट कर सकते हैं। चांद सूर्या करके भी है, फिर अभी तो वहाँ टूरिज्म भी है, तो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ माता जी का मंदिर भी है, और आगे चलेंगे तो और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ तो इको टूरिज्म बना हुआ है, ट्री हाउस वगैरह बने हैं। तो जब स्प्रिंग का वक्त होता है दोस्तों, मार्च के एंड होते होते आपको चले जाना है उधर।
तो वहां आपको जंगल में जो बाहर खिलेगी वो देखने को मिलेंगी। तब प्लांट उफान पे होते हैं दोस्तों, नया नया ग्रोथ शुरू होता है। पानी नहीं गिरता है, याद रखिए दोस्तों, बिना पानी के वो ग्रोथ है तो वो गर्मी से होता है दोस्तों। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तभी हमारा रिपोर्टिंग का सीजन स्टार्ट होता है दोस्तों। जैसे डोरमेसी में गया हुआ प्लांट पॉपअप करता है, जैसे पॉपअप यानी नए स्प्राउटिंग करना स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ भरी गर्मी में रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी आप बहुत सारे कटिंग भी लगा सकते हैं। हो सके तो गर्मी से बचाना होता है। अगर ज्यादा गर्मी हुई तो बोगनवेलिया का कटिंग में तब रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ, ज्यादा गर्मी की वजह से शुरुआती मानसून में करता हूँ। तो प्लांट पे डिपेंड करता है दोस्तों कब कौन सा वर्क करना है, और एक्सपीरियंस से सब पता चलता रहता है। और ये देखिए ये छोटा सा प्लांट है और इसकी हालत देखिए बिगड़ी हुई है। ये सब पत्तों का कलर, वो मरने वाला नहीं है दोस्तों। ये शीत निद्रा में जाने का वक्त होता है, और जब प्लांट एक बार ग्रो करता है तो वो मैच्योर होता है। फिर इस तरह के पत्ते होके वो गिर जाते हैं और फिर से स्टार्ट करता है। अगर ऐसे में विंटर आ जाता है तो वो वक्त दोस्तों ज्यादा लंबा चल जाता है, मार्च के बाद ही अच्छा से एक्टिवेट हो पाता है। अभी प्लांटों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। ये पाकोड़ का प्लांट है दोस्तों, पीपली। देखिए इसमें पॉपअप होने वाला है, बट ऐसे ही मैं कब से देख रहा हूँ, वो ऐसे ही अटका हुआ है। आप फर्टिलाइजर दे ना दे वो ऐसे ही बना रह सकता है इस सीजन के कारण। ड्रैगन स्टाइल कह सकते हैं उसको। देखिए तो आपको सीजन का इफेक्ट समझना है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे, ठंड आएगी तो प्लांट कम ग्रो करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट है वो फ्लावरिंग इसी सीजन में करते हैं, इसलिए उसमें ग्रो करता रहेंगे। और फ्रीक्वेंसी को पकड़ के आपको फर्टिलाइज भी करना है। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको आप अभी फर्टिलाइज कर सकते हैं बिंदास, जबकि इस तरह के प्लांट इसमें कुछ बहुत ही कम, ये मैंने दिया हुआ है काउंट डक या एनिमल मैन्योर, कुछ ही एक का दबा देना है इसे 100 रुपए। वो स्लो रिलीज के रूप में उसको मिलता रहेगा। केमिकल तो मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ। लीफ मोल्ड अगर आप बना रहे हैं वो भी 15-20 दिनों में देते रहे, मगर इस तरह सर्दियों में कम ही देते हैं। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है डोज बढ़ता जाता है, ग्रोथ भी होता जाता है, कटिंग ट्रिमिंग पिंचिंग सब करते रहते हैं। अभी वो सब बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। अगर अनवांटेड ग्रोथ देखते हैं तो ही हम वो सब कर सकते हैं। ये देखिए ग्रोथ देखिए दोस्तों, बहुत ही कम पत्ते बचे हैं। यहाँ तो डाइबैक भी हुआ है। तो इस तरह का ग्रोथ देखने को मिलता है। कुछ पुराने पत्ते हैं, कुछ नए पत्ते हैं, बट ग्रोथ बहुत ही कम दोस्तों। क्यों कम है? सीजन की वजह से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं वीडियो फिर से बना दूंगा, क्योंकि सीरीज चलती रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।